नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजरायल ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने जो कदम उठाए हैं उसके बारे में इस वक्त हम आपको अपडेट करेंगे। हिजबुल्लाह ने 5वीं बार एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। गाजा पर चल रही इजरायल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपी सेंटर लेबनान की तरफ मुड़ चुका है। अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रूस तक इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है। पंद्रह अक्टूबर 2023 हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई मिसाइल फायर करता है। पहला हमला, टावर उड़ गया। दूसरा हमला, रेडार तबाह हो गया। तीसरा हमला, एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहां बने हैं इजरायल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। अब यहां क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। यहां लेबनान के इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाली 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह ने 3 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये हैं कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और इसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। यह भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जा रही है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजरायल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ये हमला लेबनान में इजरायल के हमले के जवाब में किया। इजरायल के हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। इजरायल पर इस हमले का आरोप लगा है, जिसके बाद अब लेबनान में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इजरायल के खिलाफ बेरूत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी को देखते हुए अब हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए। सबसे पहले इजरायल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्लाह ने किया पहला हमला। हिजबुल्लाह ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधा जाकर इजरायल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्लाह की ये रेंज देखकर इजरायल के कैंप में खलबली सी मच गई, क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इजरायल का अड्डा नंबर 2, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्लाह ने किया दूसरा हमला।
इस बार हिजबुल्लाह ने BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह किया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इजरायल का अड्डा नंबर 3। यह भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हिजबुल्लाह ने किया तीसरा हमला। इस बार हिजबुल्लाह ने कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की यह वायर गाइडेड मिसाइल भी इजरायल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्लाह अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש. כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים, גם שם צה"ל הגיב באש לעבר מקורות הירי. समझ लीजिए कि इस वक्त इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकते हैं, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्लाह ने ऐसी तैयारी की हुई है कि इजरायल में जलजला आ जाएगा। در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. ईरान के विदेश मंत्री ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन डीसी तक खौफ फैला हुआ है। इजरायल को लेकर ईरान की वॉर डिप्लोमेसी इस वक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बातचीत के बाद 48 घंटे में ईरान के विदेश मंत्री ने इराक का दौरा किया, वहां के राष्ट्रपति से मिले। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया फिर लेबनान गए और हिजबुल्लाह की लीडरशिप से मिले। इसके बाद वो कतर आए और वहां के विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमास की लीडरशिप यानी इस्माइल हानिया से मुलाकात की। सवाल है कि क्या 48 घंटे के अंदर ईरान और इजरायल के बीच बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी है? इजरायल ने भी लेबनान बॉर्डर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हिजबुल्लाह को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हिजबुल्लाह ने अपने वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इजरायल पर हमले के लिए तैयार है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मैसेज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इजरायल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह बता रहा है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पर आएंगे और इजरायल की सेना भागती हुई नजर आएगी। हिजबुल्लाह ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इजरायल पर हमला कर देगा। अगर इजरायल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इजरायल पर चढ़ाई कर देगा। इजरायल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इजरायल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इजरायल गाजा में घुसा तो हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ से इजरायल पर हमला बोल देगा। Fighters fired an anti-tank missile towards Israeli troops. There was a short battle and the situation eventually calmed down. Afterwards, Hezbollah sent drones into Israel and also fired surface-to-air missiles against an Israeli aircraft. All of those two attempts were
successfully intercepted by the IDF, but the situation on the northern border remains very tense, and we are monitoring the activities of Hezbollah very closely with additional enhanced capabilities in the north, prepared for any eventuality that may happen. दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजराइल के बीच जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है। यहां अफरा तफरी के बीच खामोशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है। इसलिए यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच सकता है। यहां तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। इजराइल की सेना ने अपना गोला बारूद तैयार रखा हुआ है। तोपों से जो गोले फायर किए जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए हैं। इजराइल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाकों में तैनात की जा रही है। ये हमवी गाड़ियां हैं जो लगातार यहां तक फौज पहुंचाने में लगी हुई हैं। 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे ज्यादा तनाव नहीं देखा गया और अब हिजबुल्लाह की वार्निंग के बाद सबकी नजर ईरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है। इजराइल के गोलान की पहाड़ियों पर भी टैंक पहुंचा दिए गए हैं। ये जगह सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 में युद्ध के बाद इजराइल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया और तभी से यह इलाका इजराइल के कंट्रोल में है। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इजराइल से लेकर गाजा और गाजा से निकली ये आग अब लेबनान पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है। इजराइल और हमास के बीच घमासान इस वक्त भी जारी है और अब इजराइल गाजा पर बड़ा जमीनी अटैक करने वाला है। और ऐसे समय में 7 अक्टूबर की कुछ तस्वीरें सामने भी आ चुकी है जिसमें गाजा से आए हमास के आतंकियों की क्रूरता दिख रही है। ये तस्वीरें हमास के आतंकी के बॉडी कैम से रिकॉर्ड हुई है और इसमें दिख रहा है कि वो इजराइल के कुबस सूफा इलाके के चेक पोस्ट पर गेट पार करके घुसते हैं और हाथों में ऑटोमेटिक राइफल ले रखी है और इसके साथ ही और भी आतंकी हैं जो लगातार फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलकर वो अपने हाथ में लिए बंदूका से भी फायर करते हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी फायर करते हुए चले जा रहे हैं। आखिर में वो रिहायशी इलाके में पहुंचता है जहां एक घर में इजरायलियों पर गोली बरसा रहा है, लेकिन बाद में उसे खुद गोली लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 की तस्वीरें, यानी शुरुआती वक्त से ही इन्होंने जैसे कहर बरपाया, जैसे बर्बादी वहां पे की इजराइल में, अब उसी का नतीजा देखने को हमें इस वक्त गाजा में देखने को मिल रहा है। यानी एक्शन का जो रिएक्शन हो रहा है वो इजराइल के ऐसे भी नागरिक हैं, गाजा के ऐसे भी नागरिक हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन इस युद्ध की भेंट वो भी चढ़ रहे हैं क्योंकि गाजा हमास के आतंकियों का ठिकाना रहा है। دخل جوا इजराइल और हमास के बीच 10वें दिन युद्ध जारी। गाजा पट्टी में अब तक 2670 लोगों की मौत, 9500 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल हमास जंग के बीच 5 घंटे का युद्ध विराम। 5 घंटे तक गाजा पर बमबारी नहीं करेगा इजराइल। मिस्र की सीमा पर किया सीज फायर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष की हमास को सख्त चेतावनी, बंधकों को तुरंत छोड़ने की अपील की। गाजा पर जमीनी हमले से पहले बाइडेन की इजराइल को नसीहत। बाइडेन ने कहा गाजा पर कब्जा करने की कोशिश इजराइल की बड़ी गलती होगी। बाइडेन की हिदायत के बाद यूएन में इजराइल के राजदूत का बयान, गाजा पर दोबारा कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। आतंकी संगठन हमास को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा हमास का हर हाल में होना चाहिए खात्मा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के नुकसान को कम करने की कोशिश। युद्ध के बीच जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से की बात। दोनों नेताओं के बीच मानवीय सहायता के मुद्दे पर हुई चर्चा।
ईरान को युद्ध में शामिल होने से रोकने के लिए अमेरिका की तैयारी। भूमध्य सागर में अमेरिका ने तैनात किया दूसरा विमान वाहक पोत। इजरायल के बंधकों पर आईडीएफ का बड़ा दावा। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के कब्जे में 155 बंधक। गाजा पर इजरायल के जमीनी हमले की तैयारी तेज। गाजा में गूंज रही धमाकों की आवाज। गाजा में घुसने से पहले इजरायल की तैयारी। सिदोरत शहर को कराया खाली। गाजा की सीमा से कुछ दूरी पर है सिदोरत शहर। हमास आतंकियों ने गाजा से इजरायल पर फिर दागे रॉकेट। इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने हवाई हमलों को किया नाकाम। इजरायल की सेना ने हमास के हमले का वीडियो किया जारी। वीडियो में हमास लड़ाके इजरायल में लोगों के घरों पर फायरिंग करते नजर आए। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर बढ़ा तनाव। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायल की ओर दागे रॉकेट तो आईडीएफ ने भी किया जवाबी हमला। इजरायल ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना ने हमास के एक और कमांडर को किया ढेर। आईडीएफ का दावा। हमास के दक्षिणी इलाके के कमांडर को हमले में मार गिराने का दावा। गाजा के खान यूनिस इलाके से हमास आतंकियों ने रॉकेट से किया हमला। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमलों को किया नाकाम। घरेलू गैस की कमी के चलते फिलिस्तीन के लोगों की मुश्किलें बढ़ी। फिलिस्तीन में लोग लकड़ी जलाकर बना रहे हैं खाना। इजरायल के समर्थन में कई देशों में प्रदर्शन। ब्राजील में लोगों ने इजरायल के समर्थन में निकाली रैली। युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री सक्रिय। हमास के हमले के बाद से लापता लोगों के परिजनों से मिले नेतन्याहू। इजरायल में यूक्रेन के नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। 200 से ज्यादा नागरिकों को इजरायल से निकाला। जॉर्डन के किंग ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की मुलाकात। दोनों के बीच गाजा के हालात पर हुई चर्चा। इजरायल में हमास के हमलों में फ्रांस के करीब 20 नागरिकों की मौत। फ्रांस के विदेश मंत्री का दावा। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन। पाकिस्तान के कराची में लोगों ने निकाली रैली। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। आईडीएफ ने गाजा पर तेज की जमीनी हमले की तैयारी। इजरायल ने गाजा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में तैनात किए टैंक। इजरायल की सेना ने मारे गए हमास आतंकी का वीडियो फुटेज किया जारी। मारे गए आतंकी ने 7 अक्टूबर को इजरायल में की थी घुसपैठ की कोशिश। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने तेज किया हमला। दक्षिणी लेबनान से इजरायल के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह आतंकी गुट के साथ तनाव बढ़ने के बाद इजरायल का एक्शन। लेबनान से लगी उत्तरी सीमा को इजरायल ने किया बंद। इजरायली सेना का दावा। लेबनान की तरफ से 9 रॉकेट दागे गए। इजरायली सेना ने 5 रॉकेट को किया तबाह। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में हमास आतंकी किबुत्स में हथियार से लैस नजर आ रहे हैं। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका के शिकागो में 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे की चाकू से गोद का हत्या। 60 साल के बुजुर्ग पर हत्या का आरोप। बच्चे की मां पर भी किया जानलेवा हमला। 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताया दुख। ट्वीट करके कहा बच्चे की हत्या से बेहद दुखी। 6 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। कहा अमेरिकियों को आना होगा एक साथ। इस्लामोफोबिया, कट्टरता और नफरत को करना होगा खारिज। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले जारी। इजरायल के हवाई हमलों से दहला गाजा स्ट्रिप। हमास के हमले के बाद बदली तेल अवीव के पर्यटक बीच की तस्वीरें। युद्ध क्षेत्र में तब्दील हुआ पूरा इलाका। इजरायल ने हमास के टॉप कमांडर्स की रणनीति का किया पर्दाफाश। यहाया सिनवार और मोहम्मद दायफ ने बच्चों की फौज को बनाया अपना सुरक्षा घेरा। वेस्ट बैंक में रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हमला। एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत। हमास के आतंकी ठिकानों पर इजरायल की सेना के हमले जारी। हमास के 2 कमांडर्स को मारने का किया दावा। इजरायल ने गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी और ज्यादा तेज की। आईडीएफ के हमले में अंधेरे में डूबा गाजा रोशनी से नहाया। हमास के हमले में इजरायल के किबुत्स का कफर अजा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। किबुत्स में सबसे ज्यादा लोगों की हुई मौत। हर तरफ तबाही का मंजर। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले जारी। इजरायल के हवाई हमलों से दहला गाजा स्ट्रिप। इजरायल की सेना ने की लेबनान की घेराबंदी। इजरायल लेबनान की सीमा के पास आईडीएफ के जवान और टैंकों की तैनाती। नोएडा के निठारी कांड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को किया बरी। दोनों की फांसी की सजा हुई रद्द।
पिछाड़े केस में सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में हुई थी फांसी की सजा। सभी मामलों में हाई कोर्ट ने किया बरी, सबूतों के अभाव का दिया हवाला। मानिंदर सिंह पंढेर को भी हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को किया गया रद्द। इतने दिनों तक जेल में रखने पर भी उठाए सवाल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने एक बिजनेसमैन से पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में कई सवाल पूछे। निशिकांत दुबे के आरोप पर महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया है। महुआ ने झूठे आरोप के लिए निशिकांत दुबे के खिलाफ जांच की मांग की। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की नसीहत, बोले संसद में हो जनता की बात, ना बने किसी का मोहरा। आरोपों में घिरी महुआ मोइत्रा की मिला जेडीयू का साथ मिला है। नीरज कुमार ने आरोपों को बताया गलत, बीजेपी से मांगा सबूत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशिकांत दुबे के आरोपों का किया समर्थन, मामले को बताया गंभीर। नौकरी के बदले जमीन मामले में आज लालू यादव